हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब ने एक एआई टूल के बारे में सुन ही लिया होगा, उस एआई टूल का नाम है सीडेंस एआई। अब ये सीडेंस एआई क्या है, ये क्यों मूवी बनाने वालों के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्यों डायरेक्टर लोग इस एआई ऐप से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि इसके लिए अब बहुत सारे आर्टिकल्स छपने लगे हैं। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आम जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मूवी जगत में, फिल्म जगत में अपना फ्यूचर सोच रहा है तो अब एक एआई टूल आपका पूरा फ्यूचर खा सकता है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या एआई सिनेमा का अंत है। क्योंकि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि एआई नई नई सोच लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल क्या आ रहा है कि एआई सिनेमा को भी खत्म कर देगा। यहाँ पर सिनेमा अब क्या हो रहा है, एक आम आदमी के भी घर तक पहुँच रहा है। वो भी अब सिनेमा बना सकता है, बढ़िया बढ़िया सिनेमा को लोगों के सामने रख सकता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख भी रहे होंगे, एक बच्चा अपने गाँव में ही क्या कर रहा है भाई, मूवी बना के देख रहा है। एक फिल्म निर्माता हैं जो कि बहुत ही शानदार मूवीज़ बनाते हैं और इंडिया में कई सारी कंट्रोवर्सीज मूवीज़ भी उन्होंने बनाई हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या एआई सिनेमा का अंत है, या जो सिंडेंस आपका 2.0 है उसे हम क्या समझते हैं, उससे क्या बातें सामने आती हैं, ये चीज़ें समझनी है। और जिस डायरेक्टर का मैं नाम ले रहा हूं, राम गोपाल वर्मा, उन्होंने क्या चेतावनी दी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिनेमा जगत में इस जो एआई है उसका जिक्र करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई ये सिनेमा जगत में एक एस्ट्रॉयड जैसा प्रहार है। मतलब जो आपके उल्का पिंड होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। मतलब अगर जो डायरेक्टर नए आ रहे हैं या कोई डायरेक्टर पुराना है तो अब ये उसकी सोच से भी बहुत आगे की फिल्म बनाकर दे देगा। ये सारी बातें एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच से भी परे अगर कोई एक्शन सीन किसी को करना है, कोई अगर ऐसा सीन डायरेक्ट करना है जो शायद उसकी सोच के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये जो एआई टूल है वो बहुत इजीली उसे बना के दे देगा। तो ये फिल्म उद्योग के लिए क्या है, एक हत्यारे की तरह है, क्योंकि यहाँ पर ये तकनीक का प्रयोग करके सीधे सीधे उन सीन्स को बहुत इजीली फिल्म कर देगा, फिल्मेट कर देगा। अब सवाल आता है कि भाई ये जो सिंडेंस है वो क्या है, क्योंकि सिंडेंस के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से आपको समझना होगा कि भाई सिंडेंस 2.0 क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा मूवी मेकर्स के लिए क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हार्म करने वाला है ये। दूसरा यहां पर एक चीज और है कि भाई इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। तो यहां पे इसके जो निर्माता हैं वो बाइट डांस हैं। अब इसका मतलब ये कहाँ की है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीन का है। इसको लॉन्च कब किया गया है? 2026 में। 2025 के संस्करण का ये एक एडवांस वर्जन है, पहले भी आया हुआ है, लेकिन तब तक इसे हमने इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया था। लेकिन अब यहाँ पे इसे वैल्यू इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि इसने एक दो ऐसी एआई क्रिएटेड मूवीज़ बना दी हैं जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई दे रही हैं। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है वो है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिनेमा क्रिएट कर दे रहे हैं। एक सही प्रॉम्प्ट आपका एक पूरी मूवी बना के दे रहा है। जैसे कि अगर हम इस फाइल की बात करें, इसका सही एक प्रॉम्प्ट जिसमें आपका डाटा दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक पूरी की पूरी स्लाइड बन जाती है। वैसे ही जब सिनेमा बनाया जा रहा है तो आपको यहाँ पे खड़े होकर पूरा फिल्म का चित्रण किया जाता है। अब इसमें क्या है, एक सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, हीरो वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, हीरो का नाम बताना है, उसी जैसा बिल्कुल सेम टू सेम व्यक्ति बना के वो खड़ा कर देगा उस वीडियो में। और आप जो भी सीन फिल्माना चाहते हैं
वो इजीली फिल्मा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि सिर्फ शब्दों से ही क्या बन जाएगा सिनेमा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर कहा गया है कि प्रॉम्प्ट से क्या बनेगी, मूवी बनेगी। इसका मतलब ना तो आपको कैमरे की ज़रूरत है, ना आपको लोकेशन पर जाने की ज़रूरत है, ना हीरो हीरोइन को पैसा देने की ज़रूरत है, किसी बात की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत किस बात की है? सिर्फ शब्दों की ज़रूरत है। आपके पास सिर्फ प्रॉम्प्ट होने चाहिए और उसके बाद आप मूवी बना सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। यहां पर आपको एक इनपुट देना होगा जिसे हम प्रॉम्प्ट कह रहे हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और वो प्रोसेसिंग ऐसा नहीं है कि कई महीनों में लगेगा, नहीं, कुछ ही सेकंड्स में वो क्या बना के दे देगी, आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो बना के दे देगी जो कि आप एज अ मूवी देख सकते हैं। इसका मतलब जो टाइम हमें कई साल मूवी को बनाने में लगता था अब वो कम हो गया और ना के बराबर सिर्फ और सिर्फ सही बिल्कुल सेकंड्स में चेंज हो गया। और सिंपल सी चीज कि इसमें कोई खर्चा भी नहीं हुआ। क्या खर्च हुआ? सिर्फ आपका ब्रेन आपका खर्च हुआ। आपने सही प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देकर एक मूवी वहां पे क्रिएट कर दी। दूसरी बात, आपको यहां से जो खतरे दिखाई दे रहे होंगे वो दिखाई दे रहे होंगे प्रोडक्शन हाउस उन सब के लिए कि भाई आप अब फायदा किससे कमाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर तो खत्म, उसका कैरियर खत्म। अब प्रोडक्शन हाउस जो पैसा लगाते थे कि आगे पैसा कमाएंगे, वो किससे कमाएंगे, ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल आता है। दूसरा, यहां पर जो महंगे महंगे बीएफएक्स दिखाई दे रहे थे वो अब क्या हो जाएंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे। वो सीधे एआई खुद आपको बना के दे देगा। दूसरा, जो आपके विजुअल्स हुआ करते थे, दृश्य हुआ करते थे, उसके साथ ये सटीक ऑडियो मिला के दे रहा है। ऑडियो बिल्कुल मैच करके यहाँ पे सामने आ रही है। दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग एंगल्स की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको अलग अलग शूट करना पड़े। आपको हो सकता है कैमरा एक यहाँ भी रखना पड़े, हो सकता है आपको एंगल यहाँ से लेना पड़े, तो वो सारी चीजें अब नहीं करनी पड़ेंगी। आप एक ही प्रॉम्प्ट से हर एंगल से क्या कर सकते हैं, फिल्म को शूट करवा सकते हैं। वो सारे के सारे सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट में देने होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बीएफएक्स आपको पता ही होगा, अलग से जो हम लोग ग्राफिक्स के जितने भी विजुअल्स डालते हैं उन्हें हम एक आम भाषा में समझ सकते हैं, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में बीएफएक्स कहते हैं। साउंड डिजाइन के लिए आपको पता है अलग से पूरी की पूरी साउंड डाली जाती है, फिर उसके ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है, ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद वो पूरी मूवी सीन शूट करके दिखाया जाता है। अब यहां से आपको ये समझना है कि जो करोड़ों का काम था, जिस पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता था, अब वो मात्र और मात्र कौड़ियों के भाव में होगा। कौड़ियों के भाव में क्यों होगा? क्योंकि वो जो करोड़ों रुपए हम लोग पूरा का पूरा सेटअप बनाने में तैयार करते थे, अब सिर्फ कुछ रुपए में उस आदमी को देने होंगे जो आदमी सही प्रॉम्प्ट की जानकारी रखता है। तो जिसको प्रॉम्प्ट देना आ गया वो मूवी डायरेक्ट कर लेगा। ये बात इस पूरे ऐप की, इस टूल की खासियत है। तो ये चीज कही जा रही है कि यहां पर जो सिंडेंस 2.0 है, अब ये इसका एडवांस्ड वर्जन जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही उन्नत शैली के साथ यहां पे रखा गया है। और यहां से जो बजट, स्टूडियो बजट जो हुआ करता था वो बहुत ज्यादा होता था, अब उसकी मार यहां पर बहुत एकदम कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां पे जो फिल्म निर्माता है उनका जो पूरा का पूरा सिनेरियो है अब वो बदल जाएगा। अगर सिर्फ कोई अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कि भाई देखो हम इतना चार्ज लेते हैं और तब जाके ऐसा शूट करेंगे, तो वो अब घाटे में जाने वाले हैं। लेकिन प्रोडक्शन हाउस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि उनको, डायरेक्टर को अब फीस बहुत कम देनी पड़ेगी, चीजें अब थोड़ा सा ईजी हो जाएंगी। वरना तो वो कह देंगे भाई देखो आप वीएफएक्स में इतना खर्चा लगता है, हम इस वाले टूल से क्या करेंगे, ये सारी चीजें फिल्मा लेंगे। तो ये बातें समझनी है। अब यहां पर अगर सवाल आता है कि अगर एआई पूरी फिल्म बना सकता है तो सेट पर किसकी जरूरत होगी, तो यह सवाल तो यहां पे बहुत लाजमी है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। दूसरा, पारंपरिक ढांचे और रोजगार पर अब यह बहुत बड़ा संकट भी है। यह बात आपको समझनी होगी कि अगर एआई इस तरीके के काम को भी बहुत इजीली कर पाएगा
तो फिर इन हीरो हीरोइंस के सेट पे जाने की ज़रूरत क्या है, इतने महंगे महंगे सेट लगाने की ज़रूरत क्या है। आपने देखा होगा वैनिटी वैन्स वगैरह में ही बहुत लाखों का खर्चा आता है, वो सब कुछ बचेगा यहाँ पे। अब एक एक्टर को, उसके क्रू मेंबर्स को ले जाने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का खर्चा बहुत होता था, तो अब ये वो खर्चा बहुत सीमित हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर फिल्म बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान होगा। दूसरी चीज, सिनेमा अब सभी लोगों के एकदम पकड़ में होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस पर अपनी सोच थोपेंगे। तो छोटे से छोटे गांव का भी व्यक्ति, कस्बे का भी व्यक्ति सिनेमा अगर बनाना चाहता है तो वो इस तरीके के टूल्स को यूज करके सिनेमा बना सकता है, उसे कोई बांधेगा नहीं। ये चीज समझनी होगी। दूसरा, यहां पे अभी हॉलीवुड इसलिए डरा हुआ है क्योंकि यहां पे हॉलीवुड के कई सारे जो ब्रांड्स हैं उनका ये आरोप है कि ये हमारा कंटेंट चुरा रहे हैं, वही की वही पूरी फाइल चुराकर अपने प्रॉम्प्ट में देते हैं और पूरी मूवी बनाकर तैयार कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर समझनी होंगी, ये सारा का सारा मसला समझना होगा। यहां पर वो लोग कोर्ट भी पहुंच गए हैं और ये सारी बातें ये कही जा रही हैं कि भाई साहब, इससे आगे का भविष्य जो है वो बहुत खतरे में है, सिनेमा जगत खतरे में है। तो यहां बाइट डांस को कानूनी नोटिस दे दिया गया है, ये कानूनी होगा। दूसरा, सार्वजनिक लॉन्च में अब जो देरी है उसके बारे में थोड़ा सा देखना होगा। अब यहां पे थोड़ा सा ये भी होगा कि जो कंटेंट फिल्टर की बात है उसकी भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब जो दुनिया है एक नई सोच की तरफ है, वहां पर थोड़ा सा मसला अब ये फंसेगा कि जो चीजें हमें फिल्म में एक व्यक्ति की सोच से दिखाई देती थी, अब हम वो सोच अपनी भी यूज करके एक नया सिनेमा तैयार कर सकते हैं। ये हो सकता है फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी सोच का विषय बने, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अगर वो अपने मन के विचारों का कोई सिनेमा बनाना चाहता है तो वो इजीली बना सकता है। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या ये नए पंखों को उड़ान का वक्त आ गया है? क्या गांव कस्बे का अगर व्यक्ति कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके मन में कोई कहानी है, उसको वो सिनेमा के रूप में देना चाहता है, तो क्या उसके लिए सही वक्त आ गया है? अगर सही वक्त आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, अब एकदम सही वक्त है। और अगर इस वक्त आपने उसका यूज नहीं लिया तो शायद कभी नहीं ले पाएंगे। और ये भारतीयों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारतीय एक तरीके से मान के चलिए कि अगर जब भी उन्हें अवसर मिलता है तो वो उसको भुनाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। आपका क्या विचार है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।